ये भाव की पूजा है। भगवान भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, भाव से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार। अपने अपने व्यंजन जो आपने बनाए भगवान को अर्पण करो। और सुंदर भगवान में श्रीफल द्रव्य दक्षिणा सब ब्रजवासी मगन होकर के पूजा कर रहे थे। अभी हम सब जैसे पूजा कर रहे हैं ना, ऐसे ही पूजा चल रही थी वृंदावन में। उसी बीच राजा आया, तब ब्रजवासियों ने कहा, राजा इंद्र के ऋचाओं ने, इंद्र अब ब्रज में आपकी पूजा नहीं होगी। वहां प्रारंभ किया, गोवर्धन पूजा को आरंभ कराए। इंद्र ने कहा जाओ, ब्रज में मेरी पूजा नहीं होगी तो इतना वर्षा करना, इतना वर्षा करना कि ब्रज में और जमुना में कोई अंतर ना हो। अभी पूजा चल रहे ना, ऐसे पूजा चल रही थी। उसी बीच बिजलियां चमकने लगी, बादल गरजने लगे और धूल भरी आंधियां चलने लगी, बवंडर आने लगे, सब इधर उधर उड़ने लगे, बिजलियां चमकने लगे और बादल गरजने लगे। मूसलाधार वर्षा प्रारंभ होने लगे। मूसलाधार अर्थात जो मूसर होता है ना, वैसे एक सुर में वर्षा प्रारंभ हुआ। सब ब्रजवासी डर गए। हे गोविंद, हे कृष्ण, रक्षा करो, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम, पाहि माम, पाहि माम। सब ब्रजवासी व्याकुल हो गए। गोविंद, अब हम कहाँ जाएं, किसकी शरण में जाएं? भगवान कहते चिंता मत करो। जैसे सब ब्रजवासियों ने नेत्र बंद किया, मेरे 7 वर्ष के गोपाल जी ने, भगवान ने 7 कोस के गिरिराज को अपने बाएं हाथ की कन्नी उंगली, छिनी उंगली के नाखून के बल में धारण कर लिए। तालियां बजने लगी, बोलो गिरिराज धरण भगवान। अभी आपके बहेरा पाल में भी 4 दिन हो गए ना पानी गिरते, पर धन्य है बहेरा पाल की धरती। कहाँ गया 7 दिन का जल? तब राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं, गुरुदेव आप बताओ कहाँ गए जल? सुखदेव जी ने कहा, राजन जल दो मांगतो वीक्ष, भगवान श्री गिरिरध सुदर्शनम तथा शेषम मनसाज्ञां चकारवे। धारा संपातमः पिबत आकाशतैव मैथिलम्। जितने भी पानी गिरे, वर्षा हो, तो भगवान का जो सुदर्शन चक्र है वो एक जगह पानी को इकट्ठा करते जाए। और शेष नारायण भगवान कहाँ थे? बलराम जी। बलराम जी घेरा लगा करके बैठे थे पूरे ब्रज मंडल में, शेष रूप में 7 कोस का स्वरूप बना करके। न कोई भीतर से बाहर जाए और न कोई बाहर से भीतर आए। और एक महात्मा, पतला दुबला महात्मा, 7 दिन के वर्षा के जल को एक पसर में भरे और पी गए। अच्छा विचार करो भला, 7 दिन मूसलाधार वर्षा 7 कोस के ब्रज मंडल में हुआ, कितना पानी गिरा होगा? और एक महात्मा एक पसर में भरे और पी गए। तब राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव थोड़ा विस्तार से बताओ, कहिए महात्मा है कौन, आया कहां से और ये जल पिया क्यों? तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये अगस्त नाम के महात्मा है और त्रेता युग के महात्मा है। तो त्रेता युग का महात्मा द्वापर में पानी पीने क्यों आया, जानना जरूरी है। तब सुखदेव जी ने बताया, राजन ये अगस्त नाम के महात्मा मां जानकी के कारण आए हैं पानी पीने के लिए। अब मां जानकी का क्या कारण है? तो माताएं जहां की भी हो, चाहे बहेरा पाल की हो, चाहे कहीं की भी हो, सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, माताओं का एक आदत, बड़ा अच्छा कहो कि बुरा कहो, ये फट से बदना बहुत जल्दी बदती। यशोदा मैया घला बदना बदे,
माँ जानकी ने भी बदना बदे काली एक कथा सुना रहे हो दाई हो सुरता करो पणवन लेके भोले बाबा बांधे रही थे बदना की कथा सुनाए थे ना। तो धन्य है मेरी माताओं, बदना बहुत जल्दी बदती। तो माँ जानकी भी बदना बदी थी क्या, मैं बने बने रावण के लंका से आ जाऊंगी बढ़िया, तो रोज एक ब्राह्मण भोजन कराऊंगी, एक पंडित को प्रतिदिन माँ जानकी भोजन कराए। अब भगवान राम ब्राह्मण बुलाए, कोई पंडित 2 पूड़ी खाए, कोई 4 पूड़ी खाए, कोई 8 पूड़ी खाए, कोई 10 पूड़ी खाए। माँ जानकी कहती प्रभु बने खौहा सा न बुलाओ न जी, बढ़िया पेट भर खाए तो थोड़ा आनंद आए, ये क्या 2-4 पूड़ी खा के उड़ जाते हैं। भगवान कहते हैं जानकी तो सब के चक्कर में पड़ना, ब्राह्मणों के चक्कर में मत पड़ना, पंडित बड़े खतरनाक। माँ जानकी का बहुत देखो भला कब का खतरा है, बुलाओ एक आग को। तो भगवान ने योग के बल से बुला दिए अगस्त नाम के महात्मा को। अगस्त महात्मा पहुंचे, पतला दुबला शरीर, संडैया काणी, अच्छा को हवा चलती तय गांव लोग गांव उड़ जाते। माँ जानकी कहती यही खाता पीता है महाराज, ये तो ऐसे लग रहा है कई महीने से खाए नहीं है, क्या खाएंगे। वेणु सजे और सुंदर भगवान वेणु वादन कर रहे हैं। बंसी भी कैसे बजाए, तो जिन गोपियों को भगवान को बुलाना है उसी के नाम को बंसी से ले रहे हैं। आजकल सब संगीतज्ञ हैं, सब संगीत के जानकार हैं, बजाते भी हैं, पर कोई इतना दक्ष नहीं है कि किसी का नाम लेकर के बुला दे। कोई है माइकल ना, पर भगवान योगेश्वर हैं, वो अपने वेणु से सबके नाम ले लेकर के बुला रहे हैं गोपियों को। 12 बजे मध्य रात्रि में भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तो मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। पूरे ब्रज को योग माया ने अपने बस में कर लिया। कौन कहां आ रहा है, कौन कहां जा रहा है, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। और जैसे ही भगवान की बंसी कान में पड़ी ना, गोपियों की सबसे बड़ी कमजोरी है भगवान की बंसी। एक दिन गोपियां भगवान से कहती लाला शाम के समय में बंसी ना बजाओ श्याम, धुएं से हमारी आंख भर जाती है, सूखी सूखी लकड़ियां ले जाती हम रसोई करने, बंसी की तान सुन लकड़ियां सरसाती है। कौन सी जादू भरी इसमें, सूखी लकड़ियों से भी रस बरसाते हैं। सूखी लकड़ियों से कभी रस बरसते देखे हो? पर गोपियां कहती कन्हैया आप शाम के समय में बंसी मत बजाया करो, कारण हम जाती हैं भोजन बनाने, आपकी बंसी बजती है। जैसे बंसी बजी किन लकड़ियों से रस चिपकता है, अर्थात लकड़ी गीली हो जाती, और जब लकड़ी गीली हो जाती है तो हमें भोजन बनाने में कष्ट होता है, आंख से धुआं निकलता है, हमें डांट खानी पड़ती। भगवान कहते तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मुझे बंसी बजाने में कोई आपत्ति नहीं। सो भगवान 12 बजे मध्य रात्रि में बंसी बजा रहे। सारी गोपियां भगवान से मिलने के लिए जा रही। आप सब आते हो ना, कथा कान में पहुंचती है तो सारी गोपियां आकर के खड़ी हो गई, भगवान स्वागत किए। स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा। आओ 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 गोपियां, आप सबका स्वागत है। गोपियां मगन हो गई, चलो 12 बजे रात में बंसी बजाए, हमें बुलाए, अब स्वागत कर रहे। ब्रजस्या नाम हम कचित ब्रूतागमन कारणम। जब सारी गोपियां खड़ी हो गई तो भगवान कहते हैं ब्रूतागमन कारण, आने का कारण बताओ। अभी आप सब बैठे हो, हम आपका अभिवादन किए, प्रणाम किए, सबको नमस्कार है, नमन है,
11 बजे से 6:30 7 बजे तक आप सब बैठे रहते हो, हंस भी रहे हो, आनंद भी ले रहे हो, कथा सुन रहे हो। आज 5 दिन हो गए, किसी को बुरा तो नहीं लगा है ना अभी तक? पर मैं आपसे पूछूं, बताओ क्यों आए हो? चलो आज बताओ, 5वां दिन है, तुम काबर आए हो? चलो बताओ। बोला ये मैं नहीं, गोपियों से भगवान ने कहा ब्रजस्या नाम हम कचित ब्रूतागमन कारणम, तुम आई क्यों हो? गोपियां भड़क गई, भगवान से कहते कन्हैया हमारी सबसे बड़ी कमी है आपकी बंसी। हम आपसे निवेदन करते हैं बंसी मत बजाओ, आप 12 बजे रात में बजाए। और जैसे ही बंसी कान में पड़ी हम दौड़ करके चले आए। देखो मेरी माताओं, समझने का विषय है। कोई इस व्यास गद्दी में बैठा जैसे हम बैठे अभी, अगर मैं सोचूं कि आप सब हमें देखने आए हो, वक्ता को देखने आए हो, तो वो हर एक वक्ता की मूर्खता है। अगर मैं सोचूं कि बहेरापाल में मैं कथा कहने आया हूं तो इतनी भीड़ आई है, तो ये मेरी सबसे बड़ी मूर्खता है। आपको मतलब है भगवान के कथा से, आप उत्सव मनाते हो 12 महीने में 9 दिन। कोई भी आकर के इस गद्दी में बैठेगा, आपका काम है उत्सव मनाने का। वैसे गोपियां कहती कन्हैया हम आपसे मिलने नहीं आई हैं, धोखा मत रहना कहे। आपका जो स्वभाव है ना, व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेंद्रस्य क्वा का जाति विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किम पौरुषम। आपने कुब्जा को हृदय से लगाए, आपने शबरी का उद्धार किया, आपने भील का उद्धार, भिलनी का उद्धार कर दिया। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है गोविंद। आप 11 बजे आते हो ना कथा सुनने के लिए, तो एक मन में भाव बना करके आते हो कि शाम तक हम रहेंगे। कभी कभी होता है कथा नहीं जमती, बड़े से बड़े वक्ता भी रहे ना तो आनंद नहीं आता। फिर भी आप सबका इतना प्रेम रहता है, आप बारात जाना है ना सबको, मैं जान रहा हूं आज सबका ध्यान उधर ही है। कब महाराज बिहारी भगवान की सब रास में जाने के लिए तैयार हुए। आप सब लोग संकोच करोगे रास में जाने के लिए, पर एक ऐसे भी खतरनाक पर्सन है रोहित भैया। कौन? पार्वती मैया तैयार हो रही थी, भोले बाबा कहते मैं भी जाऊंगा। पार्वती मैया कहती भोलेनाथ वहां पुरुषों को प्रवेश वर्जित है। तो भोले बाबा कहे मैं कौन से नारी पुरुष बन के जाऊंगा, एक साड़ी उधारी दे दो, नर से नारी बना दो तो हम भी चले रास में। अब भोले बाबा रास में जा सकते हैं तो हम और आप सब तो जा ही सकते हैं, कौन सी मनाही है? सबको जाना है ना रास में। भोले बाबा चले गए, आइए हम और आप सब चले रास में। बोलिए रास बिहारी भगवान की। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, शाम संग राधा नाचे, शाम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे, कृष्ण संग राधा नाचे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे।
पथ पर कान्हा रास रचाए। मुसीबत पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए। गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग ब्रज में विराजे श्याम सुंदर राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे। चंद्र किरण श्याम सलोना तो आंखें कजरारी। ठुमक नाचे राधा के संग जग के पालनहारी। 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 राधा सुकुमारी संग ब्रज में विराजे श्याम संग राधा नाचे। कृष्ण संग राधा नाचे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे। कृष्ण संग राधा नाचे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे। राधे राधे। एक
एक एक गोपी एक एक कृष्ण एक एक गोपी एक एक कृष्ण